Good morning, all of you. Today, my topic is clauses of memorandum of association. फर्स्ट हम लोग क्लाउजेस करने से पहले हम लोग मीनिंग देखेंगे इसका। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आखिर होता क्या है? इट इज़ द लीगल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि कंपनी की रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेशन के टाइम पे प्रिपेयर करना होता है। ये कंपलसरी होता है प्रिपेयर करना। Memorandum of Association is the accessible to the public and describe company name and physical address and objective of company. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो कंपनी का नेम डिस्क्राइब करता है, फिजिकल एड्रेस डिस्क्राइब करता है और कंपनी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो डिस्क्राइब करता है। नाउ हम लोग करेंगे क्लाउजेस। हम इसको क्लाउजेस बोल सकते हैं, कॉन्टेंट्स बोल सकते हैं, सब्जेक्ट मैटर बोल सकते हैं, MOA का। ठीक है, ये 6 टाइप्स के होते हैं। नेम क्लाउज, सिचुएशन क्लाउज, ऑब्जेक्ट क्लाउज, लायबिलिटी क्लाउज, कैपिटल क्लाउज, एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लाउज। फर्स्ट है हम लोगों का नेम क्लाउज। नेम क्लाउज में क्या होता है? कंपनी बीइंग लीगल एंटिटी मस्ट हैव सेपरेट नेम एंड यूनिक नेम टू डिफरेंशिएट विद अनदर कंपनीज। द प्रमोटर ऑफ कंपनी इज फ्री टू चूज एनी नेम सब्जेक्ट ऑफ फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शंस। कंपनी को अपनी लीगल एंटिटी बताने के लिए एक सेपरेट नेम की ज़रूरत होती है, ठीक है, ताकि वो अपनी कंपनी को दूसरी कंपनी से डिफ्रेंशिएट कर सके। कोई भी प्रमोटर अपनी कंपनी का नेम चूज़ करने के लिए फ्री होता है, बट कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो उसको फॉलो करनी होती हैं। उसमें क्या है हम लोगों का? फर्स्ट है हम लोगों का सिमिलर नेम। कंपनी अपनी कंपनी का नेम किसी अनदर कंपनी के नेम से सिमिलर नहीं रख सकती। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर श्याम कैन नॉट फॉर्म्ड कंपनी विथ नेम ऑफ डेल कॉरपोरेशन। यहाँ पे डेल कॉरपोरेशन जो है वो ऑलरेडी कंपनी है, ठीक है, जो एग्जिस्ट करती है। तो मिस्टर श्याम को अगर अपनी कंपनी का कुछ भी नेम रखना है तो वो डेल कॉरपोरेशन नहीं रख सकते, या फिर ऐसी कंपनी का नेम नहीं रख सकते जो पहले से है मार्केट में। उनको कुछ अलग नेम रखना होगा, बिकॉज अगर वो एक ही नेम रखेंगे तो फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगी। और अलग अलग नेम रखने का पर्पस क्या है? ताकि उन लोगों को सेपरेट एंटिटी मिले। नेक्स्ट है हम लोगों का ऑफेंस अंडर लॉ। ऑफेंस वर्ड्स टूवर्ड्स सोसाइटी, कास्ट, रिलीजन एक्सेट्रा। कंपनी अपनी कंपनी का नेम प्रमोटर्स जो हैं वो सोसाइटी या कास्ट या रिलीजन को ऑफेंस करते हुए नहीं रख सकते। मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल, कंपनी अपनी कंपनी का नेम कुछ एम्बलम्स हैं लाइक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कंट्री, और कंट्री का जो नेशनल फ्लैग है कैन नॉट बी यूज्ड एज द नेम और सील ऑफ द कंपनी। ओके, नेक्स्ट है हम लोगों का यूज़ ऑफ वर्ड लिमिटेड एंड प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट कंपनी है, उसको अपनी कंपनी के आगे प्राइवेट लिमिटेड लगाना कंपलसरी है, और अगर वो प्राइवेट कंपनी नहीं है तो उसको सिर्फ लिमिटेड लगाना है। मस्ट नॉट गिवन इम्प्रेशन। जो कंपनी है उसको अपना नेम ऐसा नहीं रखना कि वो कुछ इम्प्रेशन दे रही हो। किसके रिगार्डिंग? नो इम्प्रेशन टूवर्ड सेंट्रल और स्टेट और लोकल अथॉरिटी। अभी मैंने बताया था कंपनी अपनी कंपनी का नाम नेशनल फ्लैग वगैरह से रिलेटेड, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड, जो भी कंट्री की सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है उससे रिलेटेड नहीं रख सकती। यूज़ ऑफ सर्टेन कीवर्ड्स। कंपनी कुछ सर्टेन कीवर्ड्स यूज़ कर सकती है। यहाँ पे लिखे हुए हैं सर्टेन कीवर्ड्स लाइक एग्जांपल कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल, ग्लोबल, यूनिवर्स, इंडस्ट्रीज़, उद्योग एक्सेट्रा। सो नेक्स्ट है हम लोगों का रजिस्टर्ड ऑफिस क्लाउज। इसको हम लोग सिचुएशन ऑफिस क्लाउज भी बोल सकते हैं। ये सेक्शन 4 के अंडर आता है। इस क्लाउज के अंदर क्या है देखो, दिस क्लाउज स्टेट दैट द नेम ऑफ द स्टेट इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड मस्ट गिवन इन मेमोरेंडम। कंपनी को अपना जहाँ पे उसने कंपनी ओपन की है उसकी सिचुएशन बतानी होती है, ताकि उसको ट्रेस किया जा सके। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उसको ये डिस्क्राइब करना होता है। कंपनी अपनी सिचुएशन बताने के लिए उसमें क्या क्या इंक्लूड कर सकती है? अपनी सिटी का नेम, स्टेट का नेम, उनके लिए वो जो भी मतलब डोमिसाइल वगैरह दे सकती है कंपनी का, नेशनलिटी बता सकती है, और उसको ये भी डिस्क्राइब करना रहता है कि उसकी कंपनी जो है इंडियन है और फॉरेन कंपनी है। क्यों बतानी रहती है? ताकि जो भी कंपनी को कुछ भी नोटिस देना है, कुछ भी नोटिफिकेशन सेंड करनी है, और वैसे भी कॉरपोरेशन के टाइम पे 15 डेज़ में उनको नोटिफिकेशन दी जाती है, ठीक है,
जो भी सेंड करनी है अगर हमको पता होगा कि कहाँ पे भेजनी है तो आसानी से भेज देंगे ना हम लोग, इसलिए बताना बहुत ज़रूरी रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को रश्मि को बुक रिटर्न करनी है, रश्मि से मैंने बुक ली थी, मेरे को उसका घर पता होगा अगर, तभी तो मैं उसको रिटर्न कर सकती हूँ, अदरवाइज़ मैं कहाँ ढूंढूंगी उसका घर। तो मुझे पता होना हम लोगों को इसमें बताना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट क्लाउज। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लाउज। देखो इसमें बोला हुआ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सब इम्पोर्टेंट है, डिस्क्राइब सब कुछ करना है, उसमें मेंशन सब करना है, बट ये इम्पोर्टेंट है। क्यों है ये इम्पोर्टेंट? बिकॉज इसमें हम लोगों को अपनी कंपनी का ऑब्जेक्टिव बताना है कि हम लोगों की कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है। मेन ऑब्जेक्टिव लाइक हम लोगों की कंपनी मेडिसिन बना रही है, ठीक है, तो वो जो पिल्स हैं उनको रखने के लिए भी तो एक पैकिंग पेपर आता है ना, जिसके अंदर वो पिल्स रखी रहती हैं। कुछ भी आप खरीदते हो कोई भी मेडिसिन, तो वो आगे हम लोगों का सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग कंपनी की लैंग्वेज में बात करें, हम इस कंपनी ये मेडिसिन बना रही है, बट इसको लगता है कंपनी को कि आगे वो और मेडिसिन बना सकती है और अपना बिजनेस जो है वो एक्सपेंड कर सकती है, तो वो ये भी उसको उसमें मेंशन करना होगा। अगर कंपनी मेंशन नहीं करती है तो वो विदाउट ऑल्टरनेशन अपना बिजनेस एक्सपेंड नहीं कर सकती है। देखो ये जो क्लाउज है ये एक्टिविटीज़ की, कंपनी की जो एक्टिविटीज़ है उनके कुछ स्कोप और लिमिटेशंस बता देता है, ठीक है। द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिफाइंड एंड स्टार्टेड कीपिंग इन माइंड द फॉलोइंग कंडीशंस। फर्स्ट हम लोग का द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी मस्ट बी लीगल। कंपनी का जो भी ऑब्जेक्टिव है वो लीगल होना चाहिए। लाइक हम लोगों ने बोला हम कंपनी स्टार्ट करते हैं और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ड्रग सप्लाई करेंगे। इंडिया में तो ड्रग सप्लाई जो है वो इलीगल है, तो हम वो इलीगल काम नहीं कर सकते हैं। द ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविज़न ऑफ एनी लॉ। देखो इसमें वर्ड है कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी मीन्स अपोजिट, अलग। कंपनी ये नहीं कि मैं ना ही तो लीगल काम कर रही हूँ ना इमोरल काम कर रही हूँ, बट मैं ये काम कर रही हूँ, वो बिल्कुल ही प्रोविज़न ऑफ लॉज जो बने हुए हैं उनसे बिल्कुल ही अलग है। ऐसा भी काम कंपनी नहीं कर सकती है, उसका ऑब्जेक्टिव ऐसा भी नहीं हो सकता। थर्ड है द ऑब्जेक्ट मस्ट नॉट बी इमोरल। कंपनी का ऑब्जेक्टिव इमोरल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोगों का कंपनी का ऑब्जेक्टिव प्रोस्टिट्यूशन, तो हम लोग ऐसा काम इमोरल काम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है लायबिलिटी क्लाउज। दिस क्लाउज डिफाइंस द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ कंपनी। ये क्लाउज क्या डिफाइंस करता है कि हमारी कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी है। वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय मेंबर्स है, लिमिटेड बाय शेयर्स है या लिमिटेड बाय गारंटी है, ये बताता है। फॉर एग्जांपल इफ़ अ पर्सन इज हैविंग 1000 शेयर्स ऑफ अ फेस वैल्यू ऑफ रस 10 ईच एंड ही वॉज पेड रस 7 पर शेयर, देन एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप हिज लायबिलिटी विल बी रस 3000। कंपनी में आया, उसने उसके शेयर्स कितने के हैं 1000 के, वो लिमिटेड बाय शेयर्स है, 1000 के शेयर्स है, 7 रुपीज़ पर शेयर उसने पे कर दिए। अब कंपनी वाइंडिंग अप हो रही, ठीक है, उस टाइम पे वो बस 3000 रुपीज़ के लिए ही पेबल होगा, अदर उससे 1 रुपीज़ भी एक्स्ट्रा हम नहीं ले सकते हैं। इन केस ऑफ कंपनी इज लिमिटेड बाय गारंटी द लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ गारंटी गिवन बाय ईच मेंबर। लिमिटेड बाय गारंटी है, जितनी मेंबर्स ने अपनी गारंटी ले रखी है, जिस मेंबर ने जितने शेयर्स की, उसके लिए वो लिमिटेड है, अदरवाइज वो एक भी रुपया एक्स्ट्रा नहीं देगा। नेक्स्ट है हम लोगों का कैपिटल क्लाउज। इसमें क्या है, दिस क्लाउज स्पेसिफाइज द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विथ विच कंपनी इज़ टू बी रजिस्टर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें एक चीज़ समझो कि इसमें क्या है, जो कंपनी अपनी कैपिटल अमाउंट रजिस्टर करवाएगी वो उसको वो स्टार्ट नहीं करवा, उसमें वो नहीं उसको रिटर्न करनी है कि उसने 1 लाख से कंपनी स्टार्ट करनी है। उसको जितना लगता है वो अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकती है, कि वो अभी उसने 1 लाख से स्टार्ट किया, वो 10 लाख तक लेके जा सकती है, तो उसको 10 लाख लिखनी होगी। विदाउट वो 10 लाख लिखे अपनी बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर सकती है। द कैपिटल विथ विच अ कंपनी इज रजिस्टर्ड इज कॉल्ड रजिस्टर्स ऑथराइज्ड और नॉमिनल कैपिटल बोलेंगे। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहले क्या समझना है, एक लाइन बोली है कि
जितनी कंपनी स्टार्ट की है जितनी वैल्यू से, उससे स्टार्ट नहीं, उसका रिटर्न अमाउंट नहीं लिखेगी कि इसने 1 लाख से स्टार्ट की है, उसको लिखनी है जितनी वो यूज़ कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है और लास्ट भी है, एसोसिएशन सब्सक्रिप्शन क्लाउज। दिस clause provide that those who have agreed to subscribe to the memorandum must signify their willingness to associate and from a company। इसमें देखो, इसमें है कि जो कंपनी है, ठीक है, वो जो सब्सक्राइब कर रही है अपने सिग्नेचर, जो पर्सन्स अपने सिग्नेचर सब्सक्राइब कर रहे हैं, उन लोगों की खुद की विलिंगनेस होनी चाहिए, डिज़ायर होनी चाहिए कंपनी को एसोसिएट करने की और फॉर्म करने की। पब्लिक कंपनी में एटलीस्ट 7 पर्सन्स की सिग्नेचर होने चाहिए, सब्सक्रिप्शन जो है वो 7 पर्सन्स एटलीस्ट होने चाहिए, और प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर्स होने चाहिए। और जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में साइन हो रहे रहते हैं तो एटलीस्ट 1 बिजनेस की प्रेजेंस में होने चाहिए। इसमें क्या है देखो, नंबर ऑफ शेयर्स टेकन बाय द पर्सन मस्ट बी रिटन अगेंस्ट हिज नेम। ये 7 पर्सन्स हैं इसमें, मतलब प्राइवेट कंपनी का एग्जांपल है, 2 पर्सन्स हैं, एक पर्सन्स ने क्या क्या सब्सक्रिप्शन कितने शेयर्स का लिया है, 1 लाख का, सेकेंड ने 50,000 का, तो ये भी मेंशन होना चाहिए कि किस पर्सन ने कितना लिया है। दैट्स इट, ख़त्म। थैंक यू सो मच।